हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर जो कि 3 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सीबीएसई क्लास 10th के लिए जो है हम लोग वीडियो मतलब ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके क्वेश्चन को लेंगे और उसके क्वेश्चन को लेने के बाद जो है उसको समझेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो अगर आप इस पूरे मतलब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में है, शुरू से लेकर क्लास तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है सारा जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसके सारे सॉल्यूशन को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और समझने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका क्या, वो है हमारा सीबीएसई क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ये है आपका। और एक्सरसाइज क्या है आपका, एक्सरसाइज है आपका 3.4। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, समझते हैं और उसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लिखना है और उसको वर्ड के फॉर्म में, मतलब आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आपको इक्वेशन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करने के बाद उसको जो है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड से आपका हेडिंग दिया हुआ है कि फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन आपको यहाँ वर्ड प्रॉब्लम से फॉर्म होगा और क्या करना है आपको कि आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसका यूज़ करके, अगर सॉल्यूशन पॉसिबल हो तो एलिमिनेशन मेथड के यूज़ से आपको जो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका इफ़ वी add 1 to the nominator and subtract 1 from denominator a fraction a, यहाँ पे मैं लाइन दे देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ, तो क्या लिख रहा था मैं, 1 from denominator a fraction reduced to 1, reduces to 1, it becomes 1/2, it's become 1/2 if we add only one to the denominator. What is the fraction?
ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाने से पहले आपके इसके वर्ड्स को समझना जो है वो क्या है, बहुत ज़रूरी है कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स के स्टेटमेंट को नहीं समझिएगा तब तक जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, वर्ड्स के फॉर्म में इसको फॉर्मुलेट नहीं, मतलब इसको ये जब तक आप इसको समझिएगा नहीं तब तक आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप एक्स का और वाई का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, इफ़ वी ऐड 1 टू द नॉमिनेटर, मतलब आपका एक फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप फ्रैक्शन में क्या करते हैं, फ्रैक्शन में सिर्फ 1 ऐड करते हैं इसके नॉमिनेटर में, और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन जो है आपका, ये नॉमिनेटर में 1 ऐड करने के बाद और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो जो है आपका क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हैं, इट बिकम्स 1/2, आपका फ्रैक्शन जो है 1/2 बन जाता है। कब, जब आप सिर्फ और सिर्फ ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में 1, तो आपको पता करना है कि आपका फ्रैक्शन है क्या। तो ये था क्वेश्चन। अब चलिए तो सॉल्यूशन हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। लेट फ्रैक्शन, लेट्स नॉमिनेटर, लेट नॉमिनेटर solution, let nominator is x and denominator is equal to y। डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, y हो गया, और फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, फ्रैक्शन आपका हो गया, फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं नॉमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब कि x बाय y, x बाय y। ठीक है, क्योंकि नॉमिनेटर x है y। अब बाय क्वेश्चन से, बाय क्वेश्चन क्या बोला कि अगर आप इसके नॉमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो ये आपका फ्रैक्शन है x बाई y। अब क्या कीजिए, इसके नॉमिनेटर में 1 ऐड कर दीजिए, 1 ऐड कर दीजिए, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। ठीक है, अब x + 1 × 1, x + 1, और ये y - 1, x इसको इधर कीजिएगा -y, और ये +1, और इसको ये इधर लाइएगा तो आपका ये +1 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x - y प्लस क्या हो गया 2, और इसको आप ऐसे कर दीजिए x - y इज इक्वल टू -2। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बोला कि क्या बोला सेकेंड कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में आपको बोला कि अगर आपका फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है, कब होता है, जब आप इसके डिनोमिनेटर में 1 को सिर्फ ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका x बाई y क्या था, आपका फ्रैक्शन था। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है, तो डिनोमिनेटर में आप क्या कीजिए, 1 को ऐड कर दीजिए, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 2 × x, 2x, और y + 1 × 1, आपका y + 1 हो जाता है, और 2x, और ये आपका हो गया -y, और ये 1। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आप 2 तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x हो जाएगा और आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। एलिमिनेट करना है, मतलब इसको एलिमिनेट करना है, तो आप इसको ऐड कर दीजिएगा, तो ये भी +y, और ये नहीं सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, और y कैंसिल हो जाने के बाद आपका x का वैल्यू जो है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका तब पता चलेगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपके माइंड में खुद ब खुद ये टेक्निक आने लगेगा कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग
इक्वेशन 1 माइनस 2। तो क्या था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा इक्वेशन क्या है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन का क्या होगा आपका चेंजेज हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, एक प्लस एक माइनस में ये आपका हो गया कैंसिल। अब क्या हो जाएगा 2x में से x चला गया तो आपका क्या बचेगा माइनस एक्स, और माइनस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू आपको क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए किसी भी इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दीजिए तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x के जगह पर क्या है, x के जगह पर 3 माइनस 1, x के जगह पर 3 और y के जगह पर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस वाई और ये माइनस 2। आप जब इसको LHS से RHS में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ प्लस था तो आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई ये 5 ये आपका कैंसिल हो गया और y का वैल्यू आपका जो है वो 5 आ गया। आपका फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन था आपका x बाई y के फॉर्म में, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 आया, तो इस टाइप से आपका फ्रैक्शन 3/5 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है लिखते हैं फिर उसको समझते हैं। चलिए ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स आपका जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपका है वो क्या है 5 ईयर एगो नूरी वाज thrice as old as Sonu. 10 year later, 10 year later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and सोनू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है और फिर आपका ये नूरी और सोनू का एज क्या होगा वही आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो 5 ईयर एगो मतलब आज से 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का क्या था, थ्राइस था, मतलब 3 गुना था। उसके बाद 10 ईयर लेटर 10 साल के बाद जो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड सोनू, मतलब 10 साल के बाद नूरी का जो एज है वो सोनू के एज का दुगना है। ठीक है,
तो आपको फाइंड करना है कि नूरी और सोनू जो है वो प्रेजेंट में कितना एज के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी का प्रेजेंट एज क्या ले लिए, x ले लिए। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको क्या ले लिए, y ले लिए। अब बाय क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोला कि 5 साल पहले, तो इसका परसेंटेज क्या है, x है, किसका, नूरी का। सोनू का एज परसेंटेज क्या है, वो y है। 5 साल पहले, तो सीधी सी बात है कि अगर हमको 5 साल के पहले का एज पता करना है तो हम सीधी सी बात में उसमें 5 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमको अभी जो भी प्रेजेंट एज है उसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको उसके 5 साल पहले का एज पता चल जाएगा। तो इसमें से भी हम लोग क्या कर दिए, 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और यहाँ पर भी जो है हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का थ्राइस था। तो ऐसा कीजिए कि इसके एज में जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 5, 3 इंटू वाई 3y, और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 15। ये हो गया आपका। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, x माइनस, इसको इधर लाइएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 15, और उसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि इसको इधर से उधर ले गया तो आपका प्लस हो गया। अब x माइनस 3y, 15 में से 5 गया तो आपका क्या बचा, 10 बचा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में बोलता है कि नूरी विल 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। तो चलिए, नूरी का एज कितना है x अभी प्रेजेंट में, सोनू का एज कितना है y, 10 साल के बाद एज, तो 10 इसमें क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और इसमें भी 10 ऐड कर दीजिए। अब क्या बोला कि 10 साल के बाद उनका जो एज है वो क्या हो जाएगा, नूरी का एज जो है वो सोनू के एज का सोनू के एज का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, x प्लस 10, 2 इंटू वाई, 10 टू 20, x इसको इधर लाएगा तो माइनस 2y, और फिर 20 इसको उधर ले जाएगा तो माइनस 10, और x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो 10, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको क्या कीजिएगा, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके इसका x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए, इसको और इसको अब क्या करना होगा, आपको इक्वल लाने के लिए आपको इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपका y वाला इक्वल आएगा। या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको x और x दोनों सेम है, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो इसका अपोजिट साइन मिल जाएगा, और आराम से आप x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है किसी भी एक चीज़ को एलिमिनेट करना, तो आप जैसे भी चाहे एलिमिनेट उसको कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन को देखना है और उसको देखने के बाद आप उसको एलिमिनेट कर देना। अब क्या करना है, 1 माइनस 2, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये दोनों हो गया कैंसिल। 3 में से 2 गया, आपका क्या बचेगा, माइनस वाई, माइनस माइनस 10, माइनस 20, ये दोनों कैंसिल हो गया, और y का वैल्यू क्या आ गया आपका 20। अब क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है 20। 3 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या है 10। उसके बाद x और 3 2 से क्या हो गया 60 और ये 10 और x इज इक्वल टू -10 और इसको इधर लगेगा तो हो जाएगा 60 और 10 में से 10 आपका जाएगा तो क्या बचेगा 50। ठीक है, तो इस टाइप से क्या आ गया, नूरी का जो एज था वो नूरी का एज आ गया आपको 50 साल अभी है, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू का जो एज था वो आपका आ गया 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस टाइप से आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। लिखा क्या है, द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स, the sum of digit of a two digit number of a two digits sum of digit of two digit number is 9। ठीक है, फिर है also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits। Find the number, तो ये क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको निश्चिंत ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका भी वही आप पढ़िए, इसको समझिए और फिर इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कीजिए और फिर एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कीजिए। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर होता है, जैसे 3 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 98 हो गया, 99 हो गया। तो इस तरह से आपका 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर है, जैसे कि मान के चलिए 36 है, तो 3 + 6 पहला डिजिट 3 + 6 यूनिट प्लेस पर 6 था और 10 प्लेस पर आपका क्या था 3 था, तो 6 + 3 9 आ गया, तो 6 + 3 9। तो उसी तरह से आपका 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट का जो नंबर है उसका जो क्या है आपका, उसका जो सम है, ठीक है, उन दोनों डिजिट का उसका सम आपको 9 दिया हुआ है। ठीक है, 9, और साथ ही साथ 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, मतलब अभी जो मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है, ठीक है, 2 डिजिट का जो आपका नंबर है वो क्या उसका ऑल्सो 9 टाइम्स, उसका 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर, मतलब दिए हुए नंबर का क्या आपका ट्वाइस है। ठीक है, दिए हुए नंबर का जो रिवर्स कीजिएगा नंबर, मतलब नंबर जो कि आपको रिवर्स करने के बाद मिलेगा उसका
डिजिट का, तो उसका इज 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर। तो आपको क्या करना है, नंबर को फाइंड करना है। तो स्टेटमेंट को पढ़ना पहले ज़रूरी है। स्टेटमेंट को मैंने पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, लेट द, आपको पता है कि 2 डिजिट का नंबर जो है वो 2 डिजिट का होता है, और वो दो डिजिट का होता है, और वो 2 डिजिट का नंबर एक, जैसे 36 हुआ तो पहला वाला डिजिट जो आपका 6 हुआ वो क्या हो गया, यूनिट प्लेस का हो गया, और सेकेंड वाला डिजिट जो हो गया प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया आपका 10 प्लेस का हो गया। तो यहाँ पर लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, वो क्या ले लिया हम लोग, y, ठीक है। लेट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस, ठीक है, उसको ले लिए x। अब 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये मैंने कैसे लिखा मैं आपको तुरंत समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक नंबर ले लिया 36, ये 2 डिजिट का नंबर है। आप अपना जब आप 3-4 क्लास में जब आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे नंबर को लिखा जाता है उसके बारे में आपने डिस्कशन किया होगा, आपको याद होगा। तो ये यूनिट प्लेस पर है, ये 10 प्लेस पर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसको लिखिएगा। तो 3 × 10 + 6, 3 × 10 + 6, यानी कि इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने लिखा 10 इंटू एक्स, मतलब कि यूनिट प्लेस का नंबर कहाँ है आपका, ये क्या है, y है, और 10 प्लेस का क्या था आपका x, तो 10x + y, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। और ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपका बेसिक हो गया, मतलब ये चीज़ आपको इस टाइप वाले क्वेश्चन में 2 डिजिट वाले नंबर में यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट के तरीके से आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इतना तक आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जैसे जैसे हमको क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे और हम लोगों को जो है वो इक्वेशन मिल जाएगा। तो बाय क्वेश्चन से यहाँ क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट 2 डिजिट नंबर 9, मतलब कि वो जो आपका नंबर है 2 डिजिट नंबर उसका यूनिट प्लेस का और उसका 10 प्लेस का नंबर को मिलाएंगे तो उसका सम करेंगे तो क्या मिलेगा 9। तो यूनिट प्लेस पर आपका y है और 10 प्लेस पर आपका x है, तो दोनों का सम जो है आपका क्या मिलेगा 9। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या बोला, एंड 9 है आपका, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर में क्या है ये है, तो इसका 9 टाइम्स 9 और 10x प्लस y, ठीक है, इसका 9 टाइम्स नंबर। और फिर क्या बोला कि इसका 9 टाइम्स और इसी नंबर को रिवर्स कर देंगे, जैसे कि 36 है तो इसको 63 कर देंगे, मतलब इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए तो 63 कर देंगे। तो 63 इसको कर देंगे तो इसको रिवर्स कर दिए, तो रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया, रिवर्स करने के बाद आपका जो है वो ये हो गया आपका 10y प्लस x, मतलब कि y आपका यहाँ चला गया, x आपका यहाँ चला गया, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट 10 प्लेस पर चला गया और 10 प्लेस का डिजिट आपका जो है यूनिट प्लेस पर आ गया। तो रिवर्स करने के बाद जो नया वाला नंबर है वो पुराने वाले नंबर का 9 टाइम्स का 2 टाइम्स हो जाता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब स्टेटमेंट समझ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 90 90x, फिर 9 इंटू y 9y, फिर 2 इंटू 10 20y और 2 इंटू x 20x। अब इसको इधर करिए, 9x प्लस 9y, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 90x, क्योंकि आपको पता है लाइक टर्म का ही एडिशन होता है और लाइक टर्म का ही क्या होता है आपका सब्ट्रैक्शन होता है, तो 90 में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपका 80x हो गया, और आपका फिर 9y 20y में से आपका क्या चला जाएगा 9y चला जाएगा, तो आपका यहाँ क्या बचेगा, ये आपका बचेगा 11y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बोला है कि अगर आपको कुछ कॉमन दिखे इक्वेशन में तो आप उसको कॉमन लेकर के कट कर सकते हैं, तब ये आपको तब बेनिफिट करेगा जब आप उसको जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा
एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करते समय आपको जो है वो उसका वैल्यू फाइंड करते समय आपको वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, इजी पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं 11 आपको कॉमन दिख रहा है, 11 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x और यहाँ क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 0। 11 आपका उधर जाकर डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन आपका 2 हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए कि आप कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है आपका प्लस वाई दिख रहा है और आपका माइनस वाई दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आप क्या कीजिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, आपको साइन को चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। और साइन को जब चेंज करने का ज़रूरत नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और फिर 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 8x प्लस x दोनों प्लस में है तो 9x और 9 इंटू 0 9 और x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 और आप इसको ऐसे कट कर दीजिए, आ जाएगा 1। तो इस टाइप से आपका x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए कि आपको क्या फाइंड करना होगा, y का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू ये x का वैल्यू रख दीजिए, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो बाई इक्वेशन 1 से, ठीक है, क्या करते हैं 8 है आपका और फिर x में 1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई, सॉरी ये हो गया 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गया और आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया y बराबर 8 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपका क्या आ गया, x का वैल्यू y का वैल्यू 8 आ गया और x का वैल्यू आपका जो है 1 आ गया। तो 2 डिजिट नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x, तो 10 मल्टीप्लाई क्या था, x का वैल्यू क्या आया 1 आया और y का वैल्यू क्या आया 8 आया। तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18 आ गया। आप जोड़ सकते हैं यूनिट प्लेस का और 10 प्लेस का डिजिट को जोड़िएगा तो क्या आ गया 9 आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये बन गया। ये भी क्वेश्चन आपको जो है आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और फिर उसको जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीना टू का 4 क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है आपका, मीना went to a बैंक, मीना थोड़ा सा मैं गीला हो गया,
Meena went to a bank. Meena went to a bank. Bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes. Find how many notes. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 received. She received. तो ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पढ़ना और फिर उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना कहाँ जाती है? बैंक जाती है। सीधी सी बात है, पैसा लेना है तो कहाँ जाएगा आदमी? बैंक जाएगा। टू विथड्रॉ कितना? विथड्रॉ 2000 रुपीज़। उसको जो है वो 2000 रुपीज़ जो है क्या करना है? विथड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। अपने अकाउंट से 2000 रुपीज़ जो है उसको पैसा निकालना है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव रुपीज़ 50। वो कैशियर को बोली कि क्या कीजिए, मेरे को 50 रुपीज़ जो है वो क्या करिए, मेरे को 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का ही नोट चाहिए। मेरे को जो आप पैसा दीजिएगा वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स में ही होना चाहिए। मीना को 25 नोट्स। मीना को जो है वो क्या मिलता है? मीना को 25 नोट सारा मिलता है। मतलब 50 रुपीज़ को मिला करके और 50 रुपीज़ का नोट्स मिला करके और 100 रुपीज़ का नोट्स मिला करके जो है उसको टोटल कितना नोट मिलता है? 25। तो आपको पता करना है कि 50 रुपीज़ का नोट्स कितना है और 100 रुपीज़ का नोट्स कितना है, यही जो है आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स। ठीक है, 50 रुपीज़ का नोट्स का क्या नंबर, उसको x ले लिए। द नंबर ऑफ रुपीज़ 100 नोट्स। 100 नोट्स का जो नंबर है वो कितना है? y है। कितना? y है। ठीक है। अब क्या बोला आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला कि रुपीज़ 100 रुपीज़ का नोट्स, मतलब कि 100 रुपीज़ का नोट्स और 50 रुपीज़ का नोट्स मिला करके टोटल नोट्स कितना है? टोटल नोट्स जो है वो 25 है। तो मैं क्या किया, क्वेश्चन तो x रुपीज़ आपका हो गया 50 रुपीज़ का नोट्स और y हो गया 100 रुपीज़ का, दोनों मिला के कितना है? 25। क्या है? दोनों मिला के ये आपका 25 है और इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। उसके बाद आपका जो है क्या है, फिर है टोटल पैसा कितना है? तो देखिए टोटल 2000 है, तो 50 रुपीज़ का नोट्स है आपका x और 50 रुपीज़ है, और फिर उसी तरह से
100 रुपीज़ का नोट कितना है y, तो y इंटू 100, तो 50 रुपीज़ का सारा नोट्स और 100 रुपीज़ का सारा नोट्स मिला दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 2000 रुपीज़ मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, x मल्टीप्लाई 50, मतलब x नंबर है आपका 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ के नोट्स का नंबर, उसको मैंने 50 इंटू एक्स, तो 50 वाला उसको अमाउंट कर दिया और साथ ही साथ 100 रुपीज़ के नोट्स का नंबर y है, तो दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया और इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल अमाउंट क्योंकि 2000 है वो मेरे को मिल जाएगा। इसको यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2000। ठीक है, अब उसके बाद 50 इंटू एक्स और फिर 100 इंटू वाई क्या हो गया आपका, 2000 हो गया। अब क्या कीजिए, यहाँ पर मैंने बार बार बोला है कि अगर आपको कुछ कॉमन दिखे तो आप इसको कट कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि क्वेश्चन को जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर 50 आपको दिख रहा है कॉमन, तो एक्स प्लस 52 जा 200 होता है 2y, और आपका ये क्या हो गया 2000, और फिर क्या हो गया आपका एक्स प्लस 2y, और इसको इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, और ये 2000 और ये 50 और इसको जो है कर दीजिए, और 5 से क्या हो जाएगा 100, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर आपका 2 आपको मिल गया। फिर अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ x इक्वल है, यहाँ x इक्वल है, y इक्वल है, y इक्वल है। दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y हो जाएगा, और 2y हो जाएगा, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको y कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा। या फिर आप क्या कर दीजिए, x और y दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x है आपको, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको y मिल जाएगा, और y मिल जाएगा तो आप x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे इजी पड़ेगा, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको क्या करना है वो आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं अब हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है आपका पहला इक्वेशन है आपका ax प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और दूसरा है आपका ax प्लस 2y इज इक्वल टू 100, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, कैंसिल, 2 में से y चला गया तो क्या बचा आपका y, और इसके बाद 2y में से y चला गया तो आपका ये बचा, और 100 में से, सॉरी 100 यहाँ तो नहीं बचेगा ना, सॉरी मैंने यहाँ कुछ गलत किया है, यहाँ आपका 40 होगा। 50 से आप कट कीजिएगा तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 54 जा क्या हो जाएगा, सॉरी 45 से इसको कट कीजिएगा तो 40 बार में ये कटेगा, तो यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका, वो यहाँ पर आएगा आपका 40। अब प्लस का माइनस किए, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया 15। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया और y बराबर आपका आ गया 15। अब आप x का, इसमें x का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1, y का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, क्या, कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो x और y कितना है 15, 25, x 25, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 15, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इस टाइप से x मिल गया, यानी कि 50 रुपीज़ का नोट कितना 10, और ये 100 रुपीज़ का नोट कितना 15, दोनों मिला के 25 हो गया, जो कि आपका आंसर आ गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है, उसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 3.4 जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका लास्ट, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए 1 का 5 क्या है आपका? ए लीडिंग लाइब्रेरी a leading library has a fixed charge for the first 3 days. And additional charge for each day thereafter. Saritha paid rupees 27 for a book kept for 7 days. While Susie paid rupees 21 for the book she kept 5 days. Find the fixed charge. And the charge for each extra day. ठीक है, एक्स्ट्रा डे। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को आपको पहले समझना होगा, तब आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। ए लीडिंग लाइब्रेरी है, इसका एक रूल है कि आप बुक ले जाइएगा तो उसका चार्ज करने का इसका एक अपना रूल है। तो आप एक लाइब्रेरी है हैज ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, मतलब कि आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों दिन के लिए अगर आप बुक ले जाते हैं तो उसका फिक्स चार्ज है कि मतलब आपको इतना दिन, मतलब मान लीजिए 10 रुपीज़ है तो आपको 10 रुपीज़ देना ही पड़ेगा। 3 दिन पर, एक दिन भी लीजिए तो भी आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 10 रुपीज़ का। 2 days रखिए, 3 days रखिए, मतलब 3 दिन तक तो आपको 10 रुपीज़ देना पड़ेगा। और 3 दिन रखने के बाद एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और फिर जैसे जैसे आपका दिन बढ़ेगा वैसे वैसे ईच एंड एवरी डे के लिए आपको जो है पैसा को पेड करना पड़ेगा। सो देयर आफ्टर, मतलब हर एक दिन बीतने के बाद। अब सरिथा है वो पेड करती है 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट 7 days, और 7 दिन बुक रखती है, और 7 दिन बुक रखने के बाद वो 27 रुपीज़ को पेड करती है। और उसी कि कोई सुसी नाम की कोई लड़की है वो 21 रुपीज़ पेड करती है 5 दिन बुक रखने के बाद। तो आपको फिक्स चार्ज पता करना है, और फिर चार्ज फॉर ईच डे, मतलब हर एक दिन आप जो बुक रखिएगा उसका चार्ज क्या होगा वो भी आपको पता करके बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग समझ गए, अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो चलिए सॉल्यूशन लिया मैंने, लेट द चार्ज ऑफ बुक फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट थ्री डेज, पहला 3 दिन के लिए बुक का चार्ज x रुपीज़ को मैंने ले लिया। पहला 3 दिन आप रखिएगा तो आपको कितना देना पड़ेगा, x रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद द चार्ज ऑफ बुक फॉर each extra day, each extra day, वो कितना आपको देना पड़ेगा। मैंने y रुपीज़ ले लिया कि आपको y रुपीज़ जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आप क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हो उसको पढ़ते हैं। बाय क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि सरिता जो है वो 27 रुपीज़ पे करती है, 7 दिन बुक रखती है। तो देखिए x रुपीज़ लगा कब, क्योंकि पहला दिन अगर आप बुक रखिएगा, पहला 3 दिन बुक रखिएगा तो आपको कितना पेड करना पड़ेगा, आपको जो है x रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे जैसे आपका बढ़ेगा उस पर आपको पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर जो है 7 दिन के लिए ली तो x रुपीज़ वो पेड कर दी, 3 दिन के लिए बचा कितना, 4 दिन। तो एक एक्स्ट्रा डे का जो हम लोग क्या लेट किए थे y, तो एक्स्ट्रा 1 दिन का y रुपीज़, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4y। तो क्या हो जाएगा आपका x + 4y, एक ये प्लस कर दीजिए 4y, तब जा करके वो क्या करेगी 27 रुपीज़ पेड करेगी। ठीक है, ये हो गया। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, 4y है ये ना, 4y। और फिर इसी टाइप से उसकी एक और लड़की है सुशी, वो 21 रुपीज़ पेड करती है 5 दिन के लिए। तो x रुपीज़ पेड 5 दिन के लिए, तो x रुपीज़ पेड की 3 दिन के लिए, क्योंकि पहला 3 दिन का फिक्स चार्ज है x रुपया, हम लोग लेट किए हुए हैं, तो 3 दिन का लग गया। और बाकी कितना बचा इसका 2 दिन, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा का लगा 2 रुपये, सॉरी y रुपीज़, तो 2 दिन का कितना लगेगा 2 × y 2y, तो ये आपका हो जाएगा 2y, और इसका कितना देना पड़ा 21 रुपीज़ देना पड़ा। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2 तरीका होता है, या तो आप इसमें क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 4y प्लस एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। मतलब आपको एलिमिनेशन मेथड से बोला है तो आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करना होगा, और अगर आपको कोई मेथड से नहीं बोला है तो आप किसी भी मेथड का यूज़ करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यह एलिमिनेशन मेथड से बोला है, तो आप यहाँ पर जो है आप देखिए या x है, तो किसको आपको x या y को एलिमिनेट करना होगा। तो x को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा। y को आप कैसे कर सकते हैं, तो क्या कीजिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 4y हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो ये भी आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है subtracting 1 - 2, तो x + 4y = 27 और x + 2y = 21, प्लस का माइनस, ये हो गया कैंसिल, 4y में से 2y, तो क्या बचा आपका 2y, यहाँ भी माइनस, तो 27 में से 1 चला गया था, आपका क्या बचा 6 बचा, और y = 6/2, 2 से आपका क्या हो गया 3, और y बराबर आपका क्या आ गया यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको जो है क्या मिल जाएगा x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो x और y का वैल्यू कितना है, तो 4 × 3 और कितना है 27, तो x 4 × 3 = 12, 27,
x इज इक्वल टू 27, इसको इधर लगेगा तो -12 हो जाएगा और इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 15, यानी कि पहला दिन का जो चार्ज है 3 और क्या हो जा रहा है यार, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है। x इज इक्वल टू y बराबर 3, तो x प्लस 4y, 4 3 जा 27 और ये 15, तो y बराबर 3 प्लस क्या, मैंने कुछ गलत किया क्या, तो ये हमारा क्या मिल गया, ये आपको मिल गया क्या, ये 15 रुपीज़ मिल गया। आपको फिक्स चार्ज कितना देना है, 15 रुपीज़। फिक्स चार्ज कितना देना पड़ेगा आपको, फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा 15 रुपीज़, ठीक है। और चार्ज पर डे वो आपको देना पड़ेगा कितना, 3 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और इस टाइप से आपका पूरा एक्सरसाइज 3.4 भी आपका पूरा ख़त्म हो गया। आई होप कि ये सारा एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है हम लोग एक नए मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को कैसे, और एक नए मेथड से, एक लास्ट मेथड बचा हुआ है उससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल से हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टाइप से और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और समझेंगे, नए चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।